प्यार और स्नेह से भरी मैके की चाय। शाम के 6 बज रहे बहू, तुम इस वक्त आ रही हो। जरूर अपने माँ पिता के पास गई होगी चाय पीने। तुम्हारा तो ये रोज का है। तंग आ गई तुम्हारे ड्रामे से। ये रोहिणी जी सासू माँ की कर्कश आवाज थी जो सीधे अनु बहू के कानों में पिघलते शीशे की तरह प्रवेश कर रही थी। अनु का ऑफिस उसके मैके के पास था। शाम में ऑफिस से निकलते समय रास्ते में अपने मैके रुक जाती थी और अपने पिता के हाथों से बनी इलायची वाली चाय पीकर वापस आती थी। वृद्ध माता पिता अपनी इकलौती लाडली बेटी का एक झलक के लिए सुबह से इंतजार करते रहते थे। इसलिए ऑफिस में कितना भी काम हो, वो उसे ड्रॉ में रखकर शाम की चाय पीने के लिए 10 मिनट के लिए सही अपना मैका जरूर जाती थी। घर आते ही अपना पर्स स्कूटी से निकाला, अपने कमरे में रखा। वो हाथ मुंह धोकर जैसे ही किचन में गई, वैसे ही सासू माँ की आवाज़ उसके कानों में गई। वैसे तो अनु ने रामबाई काम वाले को घर के हर काम के लिए लगा रखा था, ताकि उसके ऑफिस जाने से सासू माँ को काम की परेशानी ना हो। सुबह का चाय और खाना बनाकर वो खुद जाती थी, क्योंकि काम वाले के हाथों से बना खाना उन्हें पसंद नहीं था। और अपने मैके से चाय पीकर भी वो समय से घर वापस आ जाती थी। परंतु रोहिणी जी को उसका रोज मैके होकर आना बिल्कुल पसंद नहीं था। सिर्फ चाय लाई हो बहू, तुम्हें पता नहीं बाहर मौसम कैसा है, पकौड़ों भी खिलाओ साथ में। अनु के ससुर ने बाहर बारिश का मौसम देखकर बोला। इसे सब पता है, खुद मैके से चाय पकौड़े खाकर आई होगी। इसे क्या फर्क पड़ता है, हमारे लिए रमाबाई को छोड़ रखा है, बस अपनी नौकरी और अपना मैका। सासू माँ ने फिर ताना मारा। अनु को अफसोस हुआ, क्यों मना किया मम्मी को, थोड़ा देर ही सही खा लेना था मुझे पकोड़े। मम्मी के हाथों से बना प्याज का पकोड़ा मेरा फेवरेट। वैसे भी ऑफिस से वापस ससुराल आते ही काम में लग जाओ। कोई एक बार नहीं पूछता कि कुछ खाया या नहीं। कभी कभी तो शाम की स्नैक्स टेबल पर रखी रह जाती है और रात के डिनर में उसे ख़त्म करना पड़ता है। रात में कल के ऑफिस के लिए कपड़े प्रेस कर उसने अपना और अपने पति का कपड़ा रख दिया। कल ऑफिस में मीटिंग थी, उसकी तैयारी भी करनी थी। सुबह के ब्रेकफास्ट और लंच की भी तैयारी रात में करते करते 11 बज गए थे। क्या बात है, परेशान लग रही हो? कल के मीटिंग के लिए शायद। अनु के पति ने गर्म दूध का ग्लास अनु के हाथ से लेते हुए पूछा। नहीं, मीटिंग के लिए छोटे अधिकारी नहीं, बड़े अधिकारी परेशान होते हैं। घर के साथ ऑफिस भी संभालो और समय से घर वापस जाओ, इसलिए इस बार भी प्रमोशन छोड़ दी है। वैसे मैं इन बातों से परेशान नहीं, क्योंकि ये मेरा फैसला है। मैं तो सासू माँ के ताने से परेशान हूँ। मैं और रमाबाई दोनों लगे रहते हैं कि उन्हें कोई परेशानी ना हो। ऑफिस से समय पर वापस भी आती हूँ, फिर भी सासू माँ नाराज होती है। उन्हें मेरा मैके जाकर शाम की चाय पीना पसंद नहीं। अनु ने दिल की बात पति रमन को बता दी। मत जाओ ना, रोज मंदिर थोड़े ना है जो हर रोज दर्शन करने जाओ। बचपन से मैके में ही रही, दिल नहीं भरा। मेरी माँ का दिल रख लिया करो, उनके इमोशन का ख्याल रखो। हो सकता है तुम्हारे देर से आने से वो तुम्हारी चिंता करती हो। छुट्टियों में चली जाया करो, उन्हें बताकर। बहुत अनमने अंदाज में रमन ने अपनी बात रखी और दूध का खाली ग्लास उसके हाथ में पकड़ा दिया। अनु ग्लास हाथ में लिया। इस घर के लिए खुद को रमाबाई से ज़्यादा वो समझ नहीं पाई थी। हर बड़े छोटे काम उसे ही देखना था। घर में सब्जी से लेकर खराब फ्रिज को ठीक करवाना भी उसी का काम था। सबके इमोशन का ख्याल रखना भी उसी की जिम्मेदारी थी, पर उसके इमोशन से किसी को कोई फर्क नहीं था।
अपनी आंखों के आंसुओं को छुपाते हुए वो सोने चली गई। ऑफिस की मीटिंग और काम खत्म करते करते शाम के 7 बज गए थे। आज रात के खाने के लिए सब्जी भी नहीं थी। रमन को कहना बेकार था, वो रात के 10 बजे से पहले नहीं आते। कल रात की बात से दुखी और सासू माँ के ताने से परेशान अनु ने स्कूटी अपने ससुराल की तरफ मोड़ दी। अगर वो चाहती तो 10 मिनट का समय चाय के लिए निकाल सकती थी, लेकिन उसने अपने मन को मार लिया था। मम्मी का मिस कॉल मोबाइल पर देख चुकी थी, पर उसे कॉल नहीं किया, क्योंकि मम्मी उसके झूठ को तुरंत पकड़ लेती थी और उसकी परेशानी बस उसके हेलो बोलते ही समझ जाती थी। इसलिए माँ को मैसेज कर दिया, आज मीटिंग है, शायद आज नहीं आ पाऊंगी। सब्जी लेते हुए रात के 8 बज गए। जैसे घर पहुंची, सासू माँ सामने खड़ी मिली। आ गई महारानी, देवी दर्शन करके। हमने चाय पिया कि नहीं, खाना खाया कि नहीं, कोई फर्क नहीं इन्हें। रोहिणी जी शुरू हो गई। सासू माँ, आज मैं मैके नहीं गई थी। सब्जियों को फ्रिज में रखते अनु ने कहा। अनु की आवाज़ थोड़ी ऊंची थी, शायद माँ के पास ना जाने से, या शायद ऑफिस की थकान से, या फिर सिर दर्द से, या कल शाम में पति के बातों से, क्योंकि शाम की चाय तो चाय नाम की थी। वो एक प्यार का एहसास था जो पिता के हाथों से बनकर उसके दिल में उतर जाती थी। चाय पीते हुए माँ की मुस्कान एक टॉनिक थी, जिससे सारे दिन की थकान उतर जाती थी। मशीन नहीं है ये जिंदगी, ये महसूस करवाता था उन दोनों का स्नेह। अनु के आवाज़ की ऊंचाई से रोहिणी जी घबरा गई और गुस्से में तमतमाते हुए बोली, एहसान कर दिया तुमने हम पर, मैका ना जाकर जहाँ मन करे जाओ या ना जाओ। एहसान जताने की ज़रूरत नहीं। रात में रमन ने भी उसके मैका ना जाने की बात को सुनकर भी अनसुना सा कर दिया। किसी को कोई फर्क नहीं था, सिवाय उसके मम्मी पापा के, जिनका फिर से कॉल था और मैसेज भी। बेटा तू ठीक तो हो? तबीयत ठीक है। आज शाम की चाय पापा ने 8 बजे रात में पिया है, तेरा इंतज़ार कर रहे थे। अनु को एहसास हुआ एक बेटी के नाते अपने मम्मी पापा की छोटी छोटी खुशी का ख्याल रखना भी उसकी जिम्मेदारी है। अपने ज़िंदगी के शाम का 10 मिनट तो मैं अब उस भगवान के लिए दे सकती हूँ, जिसने मेरे लिए अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी, जिसका एक ही सपना है मेरी खुशी और मेरी मुस्कान, और उनके खुशी के लिए मेरा खुश रहना ज़रूरी है, क्योंकि मेरी परेशानी वो बिना कहे समझ जाते हैं और मुझे देख दुखी हो जाते हैं। घर का सारा काम निपटा कर अनु सोने चली गई। अनु ने अगले सुबह उठते ही अपनी मम्मी की फेवरेट सब्जी बनाया और पापा के पसंद का ब्रेकफास्ट पोहा बनाकर टिफ़िन में पैक कर ऑफिस के लिए 1 घंटे पहले निकलने लगी। सासू माँ ने नज़रों से सवाल किया और पति ने भी आश्चर्य किया, तो अनु बोलते हुए निकल गई, मम्मी के पास शाम में नहीं गई, अब सुबह चली जाती हूँ। सारे काम निपटा दिया, घर का ब्रेकफास्ट, खाना, आपका टिफ़िन और आपके कपड़े सब तैयार है। जाते हुए बस 1 कप चाय पापा के हाथों का बना पी कर ऑफिस चली जाऊंगी, और शाम में टाइम से आकर सासू माँ के लिए भी चाय बना दूंगी। अनु की बात सुनकर सासू माँ चुप थी। कल शाम की उसकी ऊंची आवाज़ की वजह से शायद वो कुछ नहीं बोल पाई। अनु की स्कूटी की आवाज़ सुन उसकी मम्मी समझ गई कि अनु आ गई है। वो बगीचे से दौड़ते हुए दरवाजे पर आ गई। अरे आज सुबह सुबह बेटा, अनु की मम्मी का खुशी का ठिकाना ना रहा। हाँ मम्मी, कल नहीं आ पाई थी। पापा के हाथों की बनी चाय नहीं पीने से ऑफिस की थकान उतर नहीं पाई थी। चलो ब्रेकफास्ट करते हैं और चाय पीते हैं, फिर ऑफिस जाऊंगी। प्यार और स्नेह से भरी
मैके की चाय पीकर अनु मंत्रमुग्ध हो गई।